तो आज है 29 दिसंबर। आज है प्यारी आद्या का दूसरा जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू आद्या। और सुबह से हम थोड़ा सा रेस्ट में मूड में थे, अभी शाम में निकले हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ देखिए आशवी जी है अपनी नानी के साथ और आगे छोटू और आद्या निकल रही है। हम जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर ऑफ हैदराबाद, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो जो जगन्नाथ मंदिर है ना भुवनेश्वर पुरी में, मतलब पुरी में, उड़ीसा में, उसकी जो रेप्लिका है जगन्नाथ मंदिरों की, वो हर टाउन में है जैसे मैंने देखा है। क्योंकि बेंगलुरु में भी जगन्नाथ मंदिर है जहाँ भी हमें जाना बाकी है। और इस मंदिर में भी मैं पहले 2 बार आ चुकी हूँ, जब मैं हैदराबाद में रहा करती थी तब। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है ये। चलिए पहले सबसे पहले जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते हैं। क्या देखो बड़ा सा मंदिर में सब नहीं बताते थे। हाँ ये वही मंदिर है। नहीं आशवी जी चंदू के गोदी में है। और ये देखिए आद्या द बर्थडे गर्ल को कितनी सुंदर लग रही है ना। अपनी मम्मी को साड़ी में देखकर खुश हो गई है। और छोटी भी साड़ी में काफ़ी जच रही है। छोटू ने ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी हुई है। तो अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी ना वीडियोग्राफी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। बट दर्शन बहुत बढ़िया हुए। लाइट्स इतनी अच्छी है और यहाँ छोटे छोटे मिनी मंदिर्स भी हैं, बहुत ही अच्छे कार्विंग्स वाले, अलग अलग देवी देवताओं के हैं। और दीवारों पर भी बहुत अच्छी सी कलाकृतियाँ बनी हुई है। और यहाँ देखिए नवग्रहों को। छोटू जी साड़ी में बहुत अच्छी भी लग रही है और फोटोशूट भी करवा रही है। ये देखिए। और ये बहुत ही ऊंचा सा गर्भगृह के ऊपर वाला जो मंदिर का ध्वज होती है, वो वाला एरिया है। आशवी और आद्या को देखिए। आद्या कितनी सुंदर लग रही है बर्थडे गर्ल बनकर। तो जन्मदिन के दिन अगर भगवान के दर्शन उनके घर आकर करें तो एक अलग ही अनुभूति होती है और करना ही चाहिए। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। माँ बाप तो हैं ही पर भगवान भी हैं। ये देखिए, ये देखिए इनके गेम्स चालू हो गए हैं। आज आधे आ जाओ। और ये एक ओपन स्पेस टाइप का है जहाँ सब लोग बैठकर प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। और ऐसे ही भगवान के यहाँ आंदे हैं तो थोड़ा बैठना भी चाहिए, थोड़ी देर ज़रूर बैठिए। तो यहाँ से देखिए मंदिर का नज़ारा, एकदम से याद आ गई ना उड़ीसा और पुरी वाले जगन्नाथ मंदिर की। और यहाँ देखिए, जब मैं उस वक्त आई थी तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, इसीलिए इसका वीडियो नहीं है मेरे पास। यहाँ देखिए अर्जुन हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं जो उनके घोड़े के सारथी हैं, रथ के सारथी हैं। और बहुत ही सुंदर सी मूर्ति है यहाँ पे। वाओ। तो ये देखिए आशवी को ये किसी रैंडम लोगों के गोद में बैठकर लड्डू खा रही है। ये है अपना डेस्टिनेशन फॉर टुनाइट डिनर। वेरी नाइस लवली प्लेस नियर हाईटेक सिटी। इस जगह का नाम है हार्ट कप कॉफ़ी। बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट चेन है। बेंगलोर में इसके कई ब्रांचेज हैं और हम लोग इसके बाकी ब्रांचेज में गए हुए हैं, बट ये वाला नया है। बहुत ब्यूटीफुल है। वाओ, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए बैम्बू हट्स, और इस साइड ओपन सिटिंग अरेंजमेंट है और अंदर क्लोज्ड। बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए मज़ा आ गया। वेरी नाइस। यहीं पे हम लोग एंजॉय करने वाले हैं अपना डिनर, और यहाँ पे केक कटिंग भी करेंगे आद्या जी के बर्थडे का। दिस इज़ वेरी नाइस। एकदम लग रहा है। ये देखिए इधर थोड़ा सा लाइब्रेरी वाला लुक दिया गया है।
बुक शेल्फ्स वगैरह, वेरी नाइस। आश्वी जी फुल ऑन मस्ती कर रही है एज यूजुअल, ये देखिए। और यहाँ देखिए प्यारी आद्या गुड गर्ल बनकर बैठी हुई है। दिस इज द बर्थडे केक, और ये देखिए बर्थडे गर्ल को, आश्वी और आद्या। अरे वहीं रखो। आद्या जी यहाँ है, और आश्वी को भी कैप पहनाया गया था, खोल दिया उसने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आद्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। तो ये बहुत ही लाजवाब से स्टार्टर्स आ गए हैं। दिस इज ब्रोकली चीज टिक्की एंड दिस इज स्टफ्ड पनीर फ्रिटर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, वाओ। एक और आइटम है बारबेक्यू ग्रिल्ड चिकन, लेट्स सी कैसा होता है। नाउ इट्स टर्न फॉर मेन कोर्स। मेन कोर्स में बहुत यमी सा, ये देखिए आटे वाली बटर रोटी है, तंदूरी रोटी, और साथ में है पनीर टिक्का मसाला, और ये है चिकन बटर मसाला। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं हैदराबाद से श्री साइलम के लिए। ज्योतिर्लिंग है ये, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, और हैदराबाद से बाई कार जाना पड़ता है, तो हम अपनी कार से नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट कार से जा रहे हैं। हमने एक 7 सीटर व्हीकल बुक किया है, ये देखिए, जिसमें सामान भी अच्छे से आ जाए और हम भी आराम से जाएं। हमारे पास 5 सीटर ही गाड़ियाँ थी और हम चाह रहे थे कि सब लोग एक ही साथ बैठे, तो ये देख सकते हैं अभी आराम से एवरीवन विल एडजस्ट, क्योंकि थोड़ा लंबा सफ़र है और साइट सीइंग वगैरह भी कराएंगे ये, तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, अर्टिगा। और ये देखिए बच्चों को, आद्या ही बेचारी उठी हुई थी नींद से, और आश्वी जी भी नींद से ही उठ कर जा रही है। रास्ते में इन्हें थोड़ा रेडी वेडी कर देंगे। ये देखिए आश्वी, बोबो, ये डॉग्स को देख रही है। तो कैसे करोगे? चलिए मज़ा आने वाला है। सुबह सुबह का माहौल है, अभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ है और मज़ा आ रहा है। हम तो 4:30 बजे से ही उठे हुए हैं। बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ी, बट एट लास्ट वी आर रेडी टू गेट सेट गो। तो आगे वाली सीट पर मम्मी बैठी हुई है, ये देखिए नेक पिलो लगाकर, और पीछे हम लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए सिद्धांत जी, आश्वी भी काफ़ी आराम से है, और सबसे पीछे है चंदू जी और छोटू, हमको रखा छोटू एंड फैमिली। ये रही आद्या, तो ये लोग भी कंफर्टेबल है और सामान भी सब अच्छे से आ गया है। तो श्री साइलम हैदराबाद से 230 किलोमीटर रफली है, और यहाँ से भी उतना ही दिखा रहा है। 4.5 घंटे का ट्रैवल टाइम है, और अभी हम लोग टाउन के अंदर ही हैं, जा रहे हैं टुवर्ड्स रिंग रोड। हम आ गए हैं आउटर रिंग रोड पे, और अभी का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, तो अच्छी खासी ठंड है और अच्छा खासा फॉग भी है, देख सकते हैं आप लोग। अभी बजने वाले हैं 7, बजे नहीं है, 10 मिनट में 7 भी बज जाएंगे, बट स्टिल ये देखिए कितना धुंध है। पॉल्यूशन का धुंध नहीं है, फॉग है ये, और 12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। कुछ ही देर में हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए और आपको भी दिखाएंगे। तो हैदराबाद घुसने के बाद और निकलने के समय आपको ये आउटर रिंग रोड पे ज़रूर आना पड़ेगा। ये एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस के लिए हैदराबाद से, और ये बहुत ही वेल डेवलप्ड और वेल कनेक्टेड है। अच्छा खासा मतलब इसकी चौड़ाई भी है, 4 लेन एक साइड से और 4 लेन दूसरे साइड से भी, इट्स वेरी नाइस। और ये देखिए यही रूट आपका आगे वारंगल भी जाता है और काफ़ी और जगह जाता है। तो अभी हमने एक टोल एंटर कर लिया है और फिर एग्ज़िट भी करेंगे इसका, और उसके बाद से हाईवे में एंटर करेंगे। हम विटनेस कर रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा सनराइज़। ये देखिए सनराइज़ हो चुका है एक्चुअली, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये व्यू।
ऑरेंज कलर का आसमान बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो आउटर रिंग रोड है ये पूरे इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिंग रोड है। 158 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है इसका। तो हम काफ़ी देर से इस पे चल रहे थे और अब जाके इसका एग्जिट आया है और इसके आगे तक भी जाता है 8 लेन नेहरू और आउटर रिंग रोड। हम आ गए हैं एक डिसेंट से फूड कोर्ट में जो रास्ते में अभी जस्ट खुला है और यहाँ पे वही हम इडली वड़ा या जो भी है साउथ इंडियन खाना ये करेंगे। देखिए कितने अच्छे से दिया है और एंजॉय कर रही है नानी और नतनियाँ। तो एक बड़ा ले लो ना, एक मम्मी को इडली दे दो। तो यहाँ देखिए, वाह। नाश्ते के बाद चाय और बिस्किट चल रही है, वेटिंग चल रही है चाय के लिए। और आशवी जी मज़ा ले रही हैं ये गर्मा गर्म खारी का, काफ़ी फ्रेशली बेक्ड है। क्यों बना रही हो यार, अच्छा नहीं है। ये देखिए चाय। तो सबसे पहले ये इंडी रिजर्वॉयर से होते हुए क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, विच इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लग रहा है और पानी का फ्लो भी अच्छा खासा है, बहुत ज्यादा नहीं है बट नाइस। अभी कुछ ही देर में हम लोग डैम रीच करेंगे और वहां पे आपको अच्छा व्यू दिखाएंगे निकलकर। 160 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल कर लिया है एंड सो फार सो गुड। रोड्स बहुत ही स्मूथ है, बहुत बढ़िया है और काफ़ी इजीली स्मूथली हम लोग आ गए। बिल्कुल भी जर्क महसूस नहीं हुआ क्योंकि रोड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और चौड़े चौड़े रोड है, ऐसा आप देख सकते हैं। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द घाट्स रोड टू स्टार्ट और उसके बाद फिर असली थ्रिल होगा। देखो देखो दिखेगा। तो सामने जो हिल देख रहे हैं आप लोग, उसी हिल पर हम कुछ ही देर में चढ़ने वाले हैं और घाट रोड स्टार्ट होंगे। देखो इधर ही है, देखो तो ये देखिए घाट रोड अब शुरू हो गया है, टाइगर स्टार्टेड। टाइगर रिजर्व है, बाप रे। अब हम टाइगर रिजर्व भी क्रॉस करने वाले हैं एंड दिस इज नहीं अभी उसमें जहाँ हम जा रहे हैं अभी, श्री साइलम। हमको अभी दिखा। अरे शेर आया, शेर निराला आया रे आया, जंगल का राजा। पाइथन ब्लैक पैंथर दिखेगा निराला। मौसम बहुत ही बढ़िया है, धूप में भी गर्मी नहीं है, बहुत मजा आ रहा है हमें। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि हम मंदिर जा रहे हैं, लग रहा है किसी हिल स्टेशन जा रहे हैं। वेरी नाइस। अभी सबसे टॉप पे पहुंच के हमें मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन होंगे। ये सारे ज्योतिर्लिंगों में से सबसे दूसरे स्थान पर आता है। पहला स्थान पर जो ज्योतिर्लिंग आता है सोमनाथ, वहाँ पे हम लोग दर्शन कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको भी करा चुके हैं। एक साइड चलो। ये देखिए, तो नल्ला मल्ला पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ और काफी बंदर भी दिख रहे हैं रास्ते में। आशवी और आदिया दोनों एंजॉय करते हुए चल रही है व्यू को। वेरी नाइस। चारों तरफ माउंटेन्स एंड वैलीज। और ये जो पार्ट है ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। हम लोग बैंगलोर से जब भी हिल स्टेशन वगैरह विजिट करते थे वो वेस्टर्न घाट्स था एंड नाउ दिस इज ईस्टर्न घाट्स। तो अगर आप एवरेज गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं मतलब, फिर भी आप यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर पिन बेंड्स नहीं है और स्टीप भी नहीं है, काफ़ी बढ़िया है। इजीली स्मूथली यहाँ पे ड्राइव किया जा सकता है और व्यू तो गजब आ रहा है। आगे रोड पर कई सारी काउज आ गई हैं। तो अब हम चेक पोस्ट पे आ गए हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व के। यहाँ चेकिंग चल रही है प्लास्टिक बैग्स की। बहुत ब्यूटीफुल रोड है।
तो अगर आप प्लान कर रहे हैं श्री साइलम तो बाय रोड ही एक रास्ता है जो आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं जिससे, और ये बहुत अच्छा रास्ता है, नो डाउट। एक कैमरा ले दो भैया। कैमरा नहीं लें, GoPro को मन करता है बहुत। GoPro उतना क्लियर नहीं आएगा ना भैया। मैं तो जो ब्लॉग बनाती है ना, हाँ क्या ब्लॉग। पहाड़ी से हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं और हमारा अगला डेस्टिनेशन है श्री साइलम डैम, जैसा मैंने आपको बताया था। बहुत ही बढ़िया डैम है ये, वहाँ पहुँच के उसके बारे में बताएंगे आपको। और व्यू तो एकदम स्टनिंग आ रहा है यहाँ से, वाह। तो आइए आपको दिखाते हैं श्री साइलम डैम। मेरे सामने आप देख सकते हैं धुंध बहुत है, ठंड की वजह से धूप भी निकली हुई है, और ये नज़ारा तो एकदम देखने लायक है। इससे पहले मैंने डैम का ऐसा व्यू आज तक कभी नहीं देखा। ऑब्वियसली सारे गेट्स नहीं खुले हुए हैं, लेकिन पानी का फ्लो बरकरार है। और चलिए इस डैम के बारे में बताते हैं आपको। दिस इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डैम इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, और ये कृष्णा नदी है जो बह रही है, उसी के ऊपर ये डैम है। उस पार आंध्रा है और जहाँ हम खड़े हैं ये है तेलंगाना। तो तेलंगाना को आंध्रा से जोड़ता हुआ एक जो ब्रिज दिख रहा होगा आपको बीच में, वहाँ पे भी हम जाएंगे कुछ देर में। एंड लुक एट दिस डैम, वाओ, क्या स्ट्रक्चर है और क्या नज़ारा है, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जैसा कि मैंने आपको बताया हम घाट पर आ गए हैं और बहुत ही बढ़िया मज़ेदार यहाँ पर कोरैकल राइड करने वाले हैं। सिद्धांत जी और छोटू भी ज्वाइन कर रहे हैं, मम्मी चंदू और आद्या ऊपर ही हैं। और यहाँ देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लैंडस्केप, चारों तरफ माउंटेन रेंजेस और बीचों बीच ऐसा रिवर में बोटिंग, एंड दैट आल्सो ऑन कोरैकल। तो यहाँ देखिए सिद्धांत हमारा वीडियो ले रहे हैं और हम बैठे हैं कोरैकल पर फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसे कृष्णा नदी में तो पहली बार मैं और छोटू दोनों बोटिंग कर रहे हैं, और वो भी कोरैकल के ऊपर, और वो भी आश्वी को लेकर। बहुत मजा आ रहा है। ये एकदम गोल सा बोट है चारों तरफ से, तो थोड़ा फिल्मी वाला फील आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए पानी, वाह, ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि आम बोटिंग और इस बोटिंग में यही अंतर है कि ये पहाड़ों के बीच है नदी, और एक ठंडक का एहसास है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये व्यू? और ये ब्रिज देखिए, यही ब्रिज है जो तेलंगाना को आंध्रा से कनेक्ट करता है, और इसी पे अभी हम लोग जाने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि वो जो पहाड़ है जिस पर ये ब्रिज जा रहा है उसी पर हमें जाना है। वाह, टू गुड। और ये देखिए छोटू और आश्वी जी को, वाह। तो साइट सीइंग स्पॉट्स में ये एक और स्पॉट है, दिस इज़ व्यू पॉइंट। ये देखिए डैम के पीछे वाला नज़ारा अभी दिख रहा है, कितना ब्रॉड, वाह, कितनी ब्रॉड है कृष्णा रिवर, और कितनी हाइट पे है। और ये देखिए डैम से फिर गिरने के बाद यहाँ पर ये देखिए नीचे हो गई। तो इतनी हाइट से जो पानी गिरता है उसी के वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। ये हाइट से गिरने की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी और फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उसके बाद वही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट की जाती है। ये देखिए, वेरी नाइस, वाओ, पूरी वैलीज, पूरी हिल्स, पूरी माउंटेन्स, और क्या नज़ारा है। तो कई मिनटों से हम यहाँ पर घूम रहे हैं, दूसरी वाली जो पहाड़ी है। डैम क्रॉस करने के बाद हम एक और पहाड़ी पर चढ़े थे, और ये थोड़ी स्टीप है,
पिछले वाली पहाड़ी से, और घने घने जंगल भी है। हम एक्चुअली श्री साइलम आ चुके हैं। तो हमारे साथ आप भी देखिए कि कितने स्मूथ रोड्स हैं। तो हम आ चुके हैं मल्लिकार्जुन, ये देखिए। अब हम एंटर कर गए हैं श्री साइलम देवस्थानम। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है जहाँ पे लिस्ट ऑफ धर्मशाला और होटल्स हैं, और आप उसी वेबसाइट से होटल बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी मेक माई ट्रिप या कुछ भी ऐसा चलेगा नहीं। तो हमने ये डिफ़िकल्टी फेस करी, और जो इनके चार्जेस हैं आपको उसी चार्जेस में ही लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, ठीक ठाक है। चलिए आपको दिखाते हैं। बट हाँ, टूरिस्ट प्लेस और फैसिलिटीज़ के हिसाब से आई थिंक थोड़ा कॉस्टली है। गाड़ियों की अनलिमिटेड पार्किंग देखकर हम तो शॉक्ड हो गए हैं कि इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक तो ये ईयर एंड का समय है, और दूसरा कि मौसम भी फेवरेबल है, और तीसरा कि ये बहुत सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज साइट है साउथ इंडिया का। श्री साइलम टाउन जो है वो प्रॉपर अभी दिखता हुआ हमें यहाँ से दिख रहा है। उसमें मार्केट्स, कॉम्प्लेक्सेस, बिल्डिंग्स, प्रॉपर टाउन है ये। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बहुत कुछ है यहाँ पे जो एक टाउन में होता है। और रोड्स तो क्या कहना, बहुत ही मज़ेदार। यहाँ लोगों के घर भी हैं, जैसा हमने मतलब एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है, या फिर हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पे लोग भी रहते हैं। ये सिर्फ एक टूरिस्ट साइट नहीं है, ये शहर भी है। तो हम जिस रोड पे चल रहे हैं उस रोड पे सिर्फ प्राइवेट चॉल्ट्रीज लिखा हुआ है। मतलब जितने भी गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं, सब इसी रोड पर हैं। काफ़ी प्लान्ड है। रेजिडेंशियल एरिया अलग था, एंड दिस इज़ फॉर धर्मशालाज एंड प्राइवेट होटल्स। ये देखिए और भी बने ही जा रहे हैं, बढ़िया है, एकदम प्लान्ड है। तो ये है जो धर्मशाला जिसमें हम लोग रह रहे हैं। और ये देखिए सबसे नीचे शिव जी का छोटा सा मंदिर है, शिवलिंग है। और इतने कम समय में बुकिंग्स बहुत फुल थी, इसीलिए अंत में हमें ये डिसेंट सा धर्मशाला मिला। ये देखिए आशवी जी को। यूटिलिटी भी है तुम्हारा, वॉशिंग मशीन। तो रूम अच्छा है, साफ सुथरा भी है, और कोई स्मेल भी नहीं आ रही है। देखिए चादर भी साफ है, और चेयर्स भी लगे हुए हैं, वॉशरूम भी है। हम निकल चुके हैं शाम में रेडी होकर मंदिर दर्शन के लिए, क्योंकि हमें स्पर्श दर्शन करना है। और सभी लोग थोड़ा दिन में सो भी गए थे क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे। स्पर्श दर्शन करने के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े में ही आप कर सकते हैं, खास करके साड़ी और धोती में। तो इसीलिए हम उसी अटायर में आए हैं। छोटू भी काफ़ी ट्रेडिशनल बन के आई है। उतर के आपको दिखाएंगे सबका ट्रेडिशनल लुक। और हमारा स्पर्श दर्शन का टाइमिंग है रात में 9 बजे। अभी हम थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह करेंगे और मंदिर के पास ही समय बिताएंगे। तो ये देखिए आशवी जी को हम थोड़ा वुलन कपड़े पहना कर आए हैं बच्चों को, क्योंकि थोड़ी सी ठंड है। ऑब्वियसली हैदराबाद से कम ठंड है, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हैदराबाद में ज़्यादा ठंड है इस वक्त। ये है वो सर्कल जहाँ पे उतर के लोग जो आगे की तरफ बिल्डिंग है येलो वाली, उसके साइड जाएंगे, वो मंदिर का गेट है। और यहाँ देखिए मम्मी भी साड़ी पहन चुकी है, मैं और मम्मी साड़ी में और छोटू सलवार कमीज़ में, और सिद्धांत जी और चंदू जी कुर्ते पैजामे में जा रहे हैं, फुल्ली ट्रेडिशनल, क्योंकि हमें स्पर्श दर्शन करना है और वहाँ ट्रेडिशनल कपड़े ही अलाउड है। ये देखिए प्यारी आद्या अपना कॉर्ड सेट पहन चुकी है। तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा अलर्ट करना चाहूँगी कि श्री साइलम जो है वो आंध्रा में पड़ता है। तो अगर आपको आंध्रा फूड या साउथ इंडियन फूड पसंद करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज थोड़े से ऑप्शंस यहाँ पे कम हैं फॉर अदर स्टेट्स फूड।
तो थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि अपने तरफ का खाना खाएं तो कुछ ऐसा आइटम कैरी करके चलें जो लंबे समय तक रहे, ताकि एटलीस्ट वर्स्ट केस में आप भूखे ना रहें। अदरवाइज़ यहाँ खाने पीने का बहुत अच्छा ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और टी स्टॉल अभी देखिए एक है, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं टी के लिए। गरम गरम चाय और बाहर में हल्की हल्की ठंड। हमने स्पर्श दर्शन का ऑप्शन इसलिए भी चुना था क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और दर्शन में थोड़ी सुविधा रहे, इसलिए भी। ऐसे तो अगर आप भगवान के दरबार में आए तो जितना कष्ट करके आए उतना अच्छा है। अंत में जो फल मिलता है भगवान के दर्शन से वो बहुत सुखमय हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चों और मम्मी के वजह से हम थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाह रहे हैं। तो हम आ चुके हैं लाइन वाले परिसर में, जहाँ पे लोग अपना बैगेज काउंटर भी है, अपना क्लोक रूम टाइप का, और यहीं से मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जमा हो जाएंगे। तो इसके आगे मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। और ये देखिए, शीघ्र दर्शन का 150 रुपया, अति शीघ्र दर्शन का 300 रुपया, और हमने क्योंकि स्पर्श दर्शन का ऑप्शन किया है तो हमने 500 रुपया पर हेड दिया है। हम लोग आ गए दर्शन करके। दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए, स्पर्श दर्शन, लेकिन बहुत समय लग गया। और अभी हम खाना पार्सल लेकर आ गए क्योंकि 11:30 बज रहे हैं रात के। तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ एक कंसर्न जो शायद मेरा या आपका भी रहे। एक्चुअली होता क्या है कि जो बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग हैं, बड़े बड़े धाम हैं, वहाँ पर सभी की इच्छा रहती है कि जाके दर्शन करें, भले आप बुज़ुर्ग हों या कोई भी एज ग्रुप हो। हमारी इच्छा रहती है कि हम जाके वहाँ दर्शन करें, लेकिन अतिरिक्त सुविधाएं ना होने की वजह से कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आज हमें करना पड़ा। हमारे साथ दो इन्फेंट्स थे और मम्मी भी, जो पैर से थोड़ी लाचार है। तो हमें बहुत दिक्कत हुई इसलिए क्योंकि लाइन बहुत ही लंबी थी और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इनफैक्ट कंपार्टमेंट्स बनाए हुए थे, पूरे 3-3 कंपार्टमेंट, यानी कि 3-3 बड़े बड़े हॉल, जहाँ पर लोग गैदर हो रहे थे और सीक्वेंस वाइज एक हॉल से दूसरे हॉल जा रहे थे ताकि आगे दर्शन के लिए लाइन में एंटर कर सके। तो ये पहली बार मैंने देखा। और दूसरी चीज़ एक और अच्छी नोटिस की मैंने कि स्पर्श दर्शन के लिए जितने भी यहाँ पे साउथ इंडियन मेल मेंबर्स हैं, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी ने उजली धोती और सफ़ेद गमछा, या जो भी बोल सकते हैं, सफ़ेद ऊपर धोती और नीचे धोती और ऊपर भी धोती जैसा ही कुछ या गमछा टाइप का लेकर वो लोग दर्शन कर रहे थे, बिल्कुल ही शुद्ध कपड़े में, मैं बोल सकती हूँ, शुद्ध अटायर में। तो ये चीज़ बहुत मुझे अट्रैक्टिव लगी। हम लोग तो साड़ी में थी तो थोड़ा अच्छा फीलिंग आ रही थी, थोड़ी अलग सी वाइब आ रही थी, डिवोशनल वाइब आ रही थी। और जैसे जैसे हम नज़दीक बढ़ते जा रहे थे लाइन में, वैसे वैसे ओम नमः शिवाय के जो नारे थे वो जय जयकारे लगते जा रहे थे, जिसके वजह से कि थकान कम महसूस हो रही थी। लेकिन बच्चों के वजह से बहुत तक कठिनाइयाँ इसलिए भी हुई क्योंकि अंदर स्पर्श दर्शन में भी, जबकि वो सबसे ज़्यादा, मतलब बोलते हैं कि उसका चार्ज सबसे ज़्यादा है, तो लोग ये सोचकर स्पर्श दर्शन में जाते हैं कि भाई जल्दी दर्शन हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी समय लग गया। 3 से 4 घंटे हमें लग गए अंदर ही, और फिर हम लोग वापस आए। बट स्पर्श दर्शन बहुत अच्छा हुआ। हमने भी स्पर्श किया शिवलिंग को, और माता भीमरम्मा देवी के दर्शन भी हुए। ये मल्लिकार्जुन में जो मल्लिका देवी हैं उनके दर्शन हुए हमें। कल रात में अद्भुत शिवलिंग दर्शन के बाद आज सुबह हम यहाँ से चेकआउट करके निकल रहे हैं श्रीसाइलम से, और जा रहे हैं टुवर्ड्स हैदराबाद। रास्ते में जो कुछ भी साइट सीइंग रहेगी आपको भी दिखाएंगे और खुद भी देखेंगे। तो श्रीसाइलम में हमारा पहला साइट सीइंग स्पॉट आज का है छत्रपति शिवाजी स्फूर्ति केंद्रम। काफ़ी सुंदर सा एक स्ट्रक्चर है छत्रपति शिवाजी के नाम पर। लेट्स सी, 15 रुपया एंट्री फीस है। तो ये देखिए, अभी अच्छी खासी धूप है तो गर्मी का एहसास है, हम स्वेटर वगैरह नहीं पहने हुए हैं। तो ये छत्रपति शिवाजी को समर्पित एक मेमोरियल टाइप का है, सुंदर है बहुत, फ़ोटोशूट के लिए अच्छा है। और यहाँ पर उनकी सारी वीर जो गाथाएँ हैं बहुत ही अच्छा 3D पेंटिंग के मदद से दिखाई गई है, वेरी नाइस। आद्या और आश्वी यहाँ रिलैक्स कर रही है।
तो यहाँ देखिए शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी, उनका जो बर्थ नेम था वो शिवनेरी था और फिर उन्हें शिवाजी बोल दिया गया। ये देखिए उनका बर्थ हो गया और काफ़ी पूजा पाठ वगैरह हुई। और बाल शिवाजी ने ही मालवों ने स्वराज की शपथ ली थी। ये देखिए धीरे धीरे स्वराज की जो अग्नि है वो फैलते जाती है। काफ़ी लाइवली पेंटिंग्स है, बहुत ही लाइवली है, लग रहा है कि मतलब एकदम सामने से, और जिसने भी बनाई है उसके लिए हैट्स ऑफ, तो गुड। यहाँ पे तोड़ना और राजगढ़ किले पर कब्जा दिखाया गया है और आगे दिखाते हैं आपको। तो एक क्विक हिस्ट्री है अबाउट शिवाजी। बिगिनिंग ऑफ मराठा नेवी में भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, तो वो भी उसके बारे में बताया जा रहा है। ये देखिए अफजल खान के बारे में एक अलग से यहाँ पर नीचे लिखा गया है। हिंदी, मराठी और तेलुगु में लिखा गया है, हिंदी इंग्लिश भी है। ये देखिए अफजल खान की हत्या, बाजी प्रभु देशपांडे, गोडखिंड का जो फाइट है उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, जो 13 जुलाई 1860 में हुआ था। काफ़ी पुराना है ये। और यहाँ पे शाइस्ता खान पर गुरी शैली में हला, तो ये उनकी अलग अलग विक्ट्रीज की कहानियाँ हैं जो कि बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर रची गई है। वेरी नाइस। जब आगरा गए थे शिवाजी महाराज तो उस समय की ये है तस्वीर। वेरी नाइस, फुल ऑन हिस्ट्री है इधर। थोड़ा टाइम निकाल कर आएंगे एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए तो आप यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये देखिए थ्रू आउट इंडिया का मैप है। यहाँ पर कौन कौन से लीडर्स किस किस रीजन्स में प्रेवलेंट रहे हैं उसके बारे में देखिए। वीर सावरकर है जो अंडमान निकोबार वाले एरिया में दिख रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ देखिए तानाजी मालुसरे, जिसके ऊपर तानाजी मूवी बनी हुई है, उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो ये सब तानाजी की कहानी है। रामदास स्वामी से भी मिले थे शिवाजी महाराज और यहाँ पर उनका राज्याभिषेक हो रहा है। अद्भुत, वेरी नाइस। और फिर ये कुतुब शाह से मिलने भी गए थे तो उसके बारे में भी है यहाँ पर गाथा। फिर कर्नाटका के कोप्पल पर हमला किया था इन्होंने। बहुत ही अद्भुत है। ये देखिए किस तरह से ये लोग किस तरह से ये लोग गले मिल रहे हैं। दाद महल की मीटिंग दिखाई जा रही है इसमें। अबुल हसन तानाशाह, गोलकोंडा फोर्ट के अंदर ये मीटिंग हुई थी और शिवाजी महाराज। अद्भुत। और ये देखिए येसा जी के बारे में बताया गया है। इन्होंने माइटी एलिफेंट ऑफ कुतुब शाह से लड़ाई करके उस एलिफेंट को मारा है। वाह। मराठों की जो वीर गाथा है वो तो रुकती नहीं है। जो बलिदान उन्होंने दिया है हमारे देश के लिए मराठाओं ने। ये देखिए मदन्नाज हाउस में ये खाना खा रहे हैं हैदराबाद शिवाजी महाराज, तो उसकी भी तस्वीर है। और ये श्री साइलम भी आए थे। यहाँ पे जो प्राचीन मंदिर है जिसके लिए हम भी यहाँ आए हैं, मल्लिकार्जुन, उसके दर्शन भी शिवाजी महाराज ने किए हैं। बहुत बढ़िया। और ये इस समय आए थे 24 मार्च 1677 को, बहुत पहले आए थे। और फिर ये गए तिरुपति बालाजी। वाह, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे जिंजी और व्यांकोजी राजा के बारे में बताया गया है। वाह, मज़ा आ गया। थोड़ा और समय रहता तो मैं सब कुछ पढ़ के आपको बताती। और स्मारक के ठीक बगल में ये श्री शिवाजी ध्यान मंदिर है जो बहुत सुंदर है बाहर से। और मंदिर के बीचों बीच एक शिवलिंग बना हुआ है और बाहर 2 घोड़े पे सवार सैनिक हैं।
छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बेटा चलो। तो बोटिंग करके हम आ गए हैं रोपवे पे चढ़ने के लिए। यहाँ पे पर हेड 100 रुपये का चार्ज है, टू एंड फ्रो। मज़ा आने वाला है क्योंकि पहाड़ियों के नीचे जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अक्का महादेवी का केव्स है, उसके लिए भी चार्जेस हैं और बोटिंग भी कराई जा रही है। हमने ले लिए हैं टिकट्स। मैं, छोटू और सिद्धांत जी जा रहे हैं। चंदू और मम्मी कार में ही हैं। और यहाँ देखिए, ये नज़ारा देखिए, ओह माय गॉड, क्या सीन है। इससे पहले इतने खूबसूरत सीन में मैंने रोपवे नहीं चढ़ा है। एक बार हिमाचल में भी चढ़े थे हम लोग पहाड़ियों के बीच, और यहाँ पर वैली है। तो एक कंपार्टमेंट यहाँ पर है जहाँ पे सब लोग आके वेट कर रहे हैं, और फिर इसके बाद दूसरे कंपार्टमेंट से, ये देखिए बगल वाले कंपार्टमेंट से फिर रोपवे पे चढ़ेंगे। फाइनली हम आ गए हैं रोपवे की क्यू में। बहुत थ्रिलिंग होने वाला है, और आद्या और आश्वी की पहली रोपवे ट्रिप रहेगी ये। बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ देखिए, ये इस एरिया के आसपास जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। हरिता होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, आंध्र प्रदेश टूरिज्म के अंदर ये सारे प्लेसेस आते हैं। तो अपने कंपार्टमेंट में सिर्फ हम ही तीनों बैठे हैं बच्चों के साथ, मज़ा आ रहा है। और अब शुरू हो गया है। इधर के बारे में हम जा रहे हैं पाताल गंगा की ओर। इधर जा, हम जा रहे हैं पाताल गंगा की ओर। और ये देखिए, वेरी नाइस, मजा आ रहा है। लग रहा है किसी गाड़ी पर बैठ के नीचे जा रहे हैं। वाह, छोटू पहली बार रोपवे पे चढ़ी है। एक बार राजगीर भी हम लोग गए थे तो छोटू कॉलेज में ही थी। क्या नजारा है, वेरी नाइस, वाओ। आश्वी, आद्या, आर यू एंजॉयिंग? आश्वी, आश्वी, आर यू एंजॉयिंग? आश्वी भी खुश है और आद्या भी खुश है, छोटू भी खुश है। इससे आ जाते हैं नलमल फॉरेस्ट और बीच में कृष्णा रिवर। ये खूबसूरत घाटी के बीच में रोपवे का काफी अच्छा सा यहाँ प्रबंध किया गया है, और 100 रुपीज इज नॉट एट ऑल कॉस्टली। बहुत सारी भीड़ भी हमें मिली क्योंकि 31st है आज, बट वेरी नाइस। एक अलग सा एक्सपीरियंस है। आप भी जरूर यहाँ पर विजिट करें अगर श्रीशैलम आ रहे हैं तो, बहुत मज़ेदार है। तो आजकल आश्वी इतनी शैतान हो गई है, ये देखिए, कहीं भी अकेले निकल जाती है और इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सुनती भी नहीं है। आश्वी, ये देखिए, आवाज़ देने पर भी ये आती नहीं है। इसे घूमना इतना पसंद है। और आद्या गुड गर्ल बन के मेरे साथ है। मैं जा रही हूँ आश्वी को पकड़ने। ये नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। कृष्णा नदी अपने एकदम उफान पर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है, बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत अच्छा फ्लो है, वेरी नाइस। आगे जाके यही नदी नागार्जुन सागर डैम में मिलने वाली है। यहाँ पर असली भीड़ इस नहाने वाले घाट के लिए है। ये देखिए कितने लोग आज आए हैं। एकादशी है आज, तो बहुत बड़ा पर्व है साउथ इंडियंस के लिए। तो सब लोग आए हैं यहाँ पर नहाने के लिए पवित्र गंगा जी में। ये देखिए, नींबू सोडा और झाल मुड़ी लेकर हम रेडी हैं वापस की तरफ जाने के लिए। और यहाँ पे भी अच्छी खासी लाइन है। तो रोपवे से आने के बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं टुवर्ड्स हैदराबाद। और फिर से वही सुहाना मौसम है। हम लोग भी विंडो खोल के चल रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। आश्वी जी भी सो रही है और आद्या भी शायद आगे सो ही गई है। एंड वी आर एंजॉइंग। बहुत बढ़िया रास्ता है, घाट रोड है, मज़ा आ रहा है। वीडियो नहीं तो फोटो कैट कैसे बोलती है?
डॉग कैसे बोलता है? डॉग डॉग कैसे बोलता है? बहु बहु। और हॉर्स कैसे बोलता है? हॉर्स ने कैसे बोलता है हॉर्स? ने। तो अपन दोनों घर पे जाएंगे। 3:20 हो गए हैं दोपहर के और हम यहाँ पर रुके हैं लंच के लिए। तो दोपहर के वक्त हमें मन है यहाँ का स्पेशल मील्स खाने का। देखिए काफ़ी कुछ आया है, वेज मील्स। पहले बार रोपवे पे चढ़े। छोटू पहली बार रोपवे पे चढ़ी है। एक बार राजगीर भी हम लोग गए थे तो छोटू कॉलेज में ही थी। जिप लाइन की है लेकिन रोपवे क्या नज़ारा है। खड़ी नहीं होना। आशवी, आद्या, आर यू एंजॉइंग? आशवी, आशवी, आर यू एंजॉइंग? आशवी भी खुश है और आद्या भी खुश है, छोटू भी खुश है। यार वो रास्ते से आ जाते पहले काम लगता। हाँ, कितना ये एक्सपीरियंस तुमको मिलता। तो आशा करती हूँ कि आपने ये दर्शन का वीडियो एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।